नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन और ड्रोन हमले ने इस पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की धज्जियां तो बखेर दी। हुकूमत अब किस तरीके से अमल दरामद करेगी जो रेजोल्यूशन सामने आया। आपसे आजम सवाती साहब मैं जानने की कोशिश करूंगी। रेजोल्यूशन पे तो हम बार बार बात करें। जॉन कैरी पाकिस्तान आते हैं, उस दिन भी पाकिस्तान की हदूद की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी भी होती है, यहाँ हमले भी होते हैं। कुछ 10 मुतालबात वो देकर गए। आपको पता है, इस पार्लियामेंट को पता है कि वो कौन से 10 मुतालबात 10 हो या 15 हो या 20 हो, उन्होंने अपने मुफाद की बात करनी है और हमने अपने अब कम से कम जो है अपने मुफाद के लिए आगे आना होगा। देखें, ड्रोन आपके वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं, आपके सदर साहब ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट का हर मेंबर कह रहा है और उससे बढ़कर फाटा के पार्लियामेंट के सारे मेंबरान ये कह रहे हैं कि इससे हमारी न सिर्फ मुल्क की सालमियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इसलिए कि इसके अंदर जो है मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। अगर आपकी सारी सियासी क़यादत तो सारी अस्करी क़यादत ये कह रही है और हम नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि हम हथियार डाल दें। और अगर क्यूबा की तरफ ये जो है हम अपना किरदार अदा इस दुनिया के अंदर एक बाइज्जत कौम की तरह नहीं अदा कर सकते, तो फिर हमें इस मुल्क को आज़ादी और एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से रहने का कोई हक नहीं, हमें कतन जीने का कोई हक नहीं। मेरा ख्याल है कि बार बार मरने से बेहतर है कि हम एक ही दफा अपनी इज्जत से जो है मर जाए कम से कम। इसमें मैं सेकंड करता हूँ जो अभी आजम सवाती साहब जो भी फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे कोड करना चाहूँगा। मैंने आपके मीडिया से ही मुझे कोड हुआ और मैंने वहाँ पे खुद देखा है, क्योंकि मैं अंडर ओथ हूँ, मैं जो इन कैमरा सेशन की बात नहीं कर सकता, मगर मीडिया पे कहा गया कि जब हमारी अस्करी क़यादत ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर बताएं, हमें पॉलिसी दें कि हमने क्या करना है, और हमारी ये जो जॉइंट रेजोल्यूशन जो पास हुई है इसमें बहुत क्लियर है कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब इंतजार किस चीज़ का है, मुझे ये जवाब बता दें। और दूसरी ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि अमेरिका हम राग अलाप रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका की हिस्ट्री सामने है, उसने ऐसी किसी कौम पे अटैक नहीं किया आज तक जो गैरतमंद कौम कहलाती है। और ईरान पे कितने अटैक कर दिए मुझे अफगानिस्तान की हालत देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम गैरतमंद है और वो किसी सूरत उनको घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। देखिए, मैं अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं आजम साहब, मुझे बताएं कि ईरान पे कितने अटैक कर दिए हैं जो रोज चैलेंज करता है अमेरिका को। तो पाकिस्तान की आवाम, जिस तरह अभी आप अपना एनालिसिस दे रही थी, यहाँ पे प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा था, शायद सवाती साहब बता रहे थे कि जब आप लोगों से पूछते हैं, लोगों की प्रायोरिटीज आप लेते हैं कि आप बताएं कि आपका एनिमी नंबर 1 कौन है, तो यकीन जानिए सच बात है और ग्राउंड रियलिटीज हैं कि वो इंडिया का नाम अब सेकंड प्रायोरिटी पे है। अब अमेरिका यासीन साहब, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा कि पाकिस्तान का अव्वल दुश्मन जो है इस वक्त अमेरिका है? उसमें उस रेजोल्यूशन में आपने ये भी नहीं लिखा कि अमेरिका पाकिस्तान से एबटाबाद ऑपरेशन पे माफी मांगे। कंसेंसस के साथ तो ये लोग हमारी पार्टी पॉलिसी देखिए, हमारी पार्टी पॉलिसी बहुत क्लियर है, और अगर आज पाकिस्तान के किसी शहरी को, पाकिस्तान के किसी वासी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पीएमएल-एन की पॉलिसी के बारे में, जितना ब्लंटली मियां नवाज शरीफ बोल रहे हैं, जितना ब्लंटली मियां नवाज शरीफ अपनी पॉलिसी को लीड कर रहे हैं और अमेरिका के अगेंस्ट बात करते हैं। अगेंस्ट की बात नहीं है, हमें अपनी सॉवरेनिटी चीज है, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना। हमें सबसे पहली बात है कि अपनी सॉवरेनिटी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चलिए, सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन आपको बताया आप इनके इत्तेहादी हैं, कुछ आपको पता जॉन कैरी कौन से 10 मुतालबात मनवा कर किसी को कुछ नहीं पता, और ये कहना कि जी उनको पता होगा कुछ, आई डोंट थिंक सो। लेकिन देखो, अब वक्त आ गया आसमा, जो मैं कहती हूँ कि 4 मुल्क हैं आपके सामने, या आपने ईरान और अफगानिस्तान बनना है, या आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया में से एक बनना है, जिन्होंने स्टैंड लिया है। देखें, मतलब है अमेरिकन के साथ, और उनको अमेरिकन ने कुछ नहीं किया। इराक दबा, अफगानिस्तान दबा, उनके साथ क्या हुआ? तो अब ये इनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बाहर आके कहने लगे कि लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी सरेंडर कर दिया। मैं कहती हूँ सरेंडर आपने किए। आप कभी सोचिए, 8 दिन लगे प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आके खड़े होने का, कहने का हाँ जी वायलेशन जो है वो गलत हुई है। 10 दिन लगे आपको को सिर्फ बुलाने के लिए कि तुमने गलत किया, ये वायलेशन क्यों हुई। आप कम से कम एम्बेसडर को तो दूसरे दिन बुलाते। ये इनकी इतनी वीक रिस्पॉन्स है। अल-कायदा का एक बड़ा रहनुमा सैफुल आदिल 4 साल ईरान में रहा, अमेरिका वहां कुछ नहीं कर सका। बड़ा सब अमेरिका अब यहाँ पे कह रहे हैं, जॉन कैरी जैसे आए, एक ये भी था कि मुश्तरका जो है हम कार्रवाई करेंगे अगर ऐसे अनासर मुस्तकबिल में पाकिस्तान में होंगे। तो आपने डन कर दिया अमेरिका के साथ ऐसे काम करना? नहीं, ऐसे कोई भी डन नहीं हुआ, ये सारी बातें हैं। नहीं, मुश्तरका एलामिया में लिखा गया है। मेरी सुन लेना, बात सुन लेना। होता ये है, हुआ भी ये है कि वो लोग जो अफगानिस्तान में कोई ऐसी कार्रवाई करके पाकिस्तान में
آ کے پناہ لیتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ سابقہ حکومت جو ہے جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا, اور اس وقت جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ آج آپ کے ساتھ بھی ہیں. نہیں, وہ انکار کرتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میرے بھائی لاہور سے مجھے بڑے عزیز بھی ہیں, مجھے بڑا ایک اٹیچمنٹ بھی ہے, چھوٹے بھائی ہیں, ان کی باتیں ہیں مسلم لیگ نون کا. میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 دن بعد میاں صاحب اس اٹیک کے بعد آئے تھے پاکستان, اور یہاں آنے کے 11 دن بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, آن ریکارڈ ہے, ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں. اس میں ایک لفظ بھی امریکہ کی انہوں نے جو مذمت کی ہو تو مجھے بتا دیں. آپریشن پہ ہاں, اچھا, انہوں نے بھی مذمت پاکستان آنے کے بعد ایک سیکنڈ, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. 11 دن بعد 11 دن تک انہوں نے, مجھے بات مکمل کر لینے دیں, میں آپ کی بات بڑے آرام سے سنتا ہوں. اس سے پہلے یہ کب شروع ہوا وہ بھی بات کر لیتے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں مجھے ایسے کیوں نہیں, کیوں پرانی ہو جاتی ہیں, یہ کیوں شروع ہوا, یہ آج کا جو تماشا لگا ہوا ہے یہ کہاں سے لگا تھا, یہ افغان وار کیا ہماری تھی اس وقت ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی, کن لوگوں نے کی. میں میری بات مجھے مکمل آج کی بات کر رہا ہوں, مجھے کرنے دیں, مجھے کر لینے دیں. آپ تو برداشت کریں, یہ سارا تماشا اس وقت لگا ہوا ہے, ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی. کیوں ضیاء الحق کے اور اس کے ساتھیوں نے یہ جنگ جو ہے اس کے ساتھ کون لوگ, اور آپ اس کے آگے آ جائیں. سر آج کی جو جنگ ہے وہ ہماری جنگ ہے, میں اس کے آنے دینا. اس کے بعد یہ 5 سال کا دور ہے, فرنٹیئر میں کس جماعت کی گورنمنٹ تھی, وہاں ڈرون اٹیک ہوتے رہے تو کسی نے ریزائن نہیں کیا, کسی صوبائی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم ریزائن کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈرون اٹیک کا میں ایک اور بتاتا چلوں, مجھے بات مکمل کر, میں نے پھر خاموش رہنا, مجھے مکمل کرنے دے. جہاں تک ڈرون اٹیک کا, میں مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ کی طرف سے ایک بھی آج تک انہوں نے اس کی مذمت کی ہو, ختم کرنے کا مطالبہ کیا. جتنے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ فورن امریکن یا فورنر جتنے ملے ہیں, کسی ایک سے یہ مطالبہ کیا ہو, آپ اخبارات نکال لیں, کسی ایک باتیں کرنی آسان ہے. لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے. آپ نے میں نے بتایا کہ یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ کوئی رشیا جا رہا ہے, صدر مملکت جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, تو یہ کیوں, یہ آپ کا کیا خیال ہے, طے کرنے جا رہے ہیں. میڈیا میں کہنا آسان ہے کہ فرانس میں جا رہے ہیں, یہاں آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے, جو آپ نے تو شروع میں کہہ دیا کہ پولیٹیشین جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے آپ سے کہ آپ یہ آپ کو یہ الفاظ واپس لینا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, عوام کو اعتماد میں نہیں لے رہے, عوام کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے, اس پہ آپ جھوٹ. اور سب سے بڑی بات ہے ہم BBC اور CNN سے سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. چسکے کے لیے ایک ادارے, ایک اجتماعی, اگر کسی ایک بندے کی بات کریں تو ٹھیک ہے, کوئی کسی کی انسلٹ کرے, لیکن عوام یہ کہتے ہیں کہ عوام ہم منتخب ادارے ہیں. آپ لوگ عوام کے پاس جائیں ذرا الیکٹ ہو کے آئے, یہ منتخب ہو گئے ہیں, یہ منتخب ہم منتخب بھی نہیں, تمام لوگوں کے پولیٹیشین کے خلاف اس قسم کی الفاظ وہ آپ کے ساتھ ہی ساتھ بھی بیٹھے. نہیں, یہ ایسی بات ایسے نہ کیا. بدقسمتی سے اس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, میں نے جان بوجھ کے بدقسمتی کا لفظ, لوگ مجھ سے اب ان کو بھی کنڈیم کریں, وہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں, اور میں جواب اپنی حکومت سے مانگ رہا ہوں کہ وہ کون سا عمل تھا جس کے تناظر کے اندر آپ نے 2 مئی کے واقعے کے بعد میرے 2 حکمرانوں نے, ایک نے کانگریچولیشن جو ہے امریکن کو دی, اور دوسروں نے کہا کہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. اور میں نے اخبارات کے ذریعے, کیونکہ میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جو میں نے اپنے کانوں سے سنا, لیکن میں نے اخبارات کے ذریعے سے اپنی عسکری قیادت کو 2 چیزیں سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی, کیونکہ یہ وہ 4 جو ڈکٹیٹر تھے اس سے پہلے, جو ہمیں یہ بار بار جو ہے یہ ہمیں باور کرا رہے تھے کہ ہمارا دفاع اور ہماری اقتصادی ملک نہیں چل سکتا جب تک امریکہ کے حاشی بردار اور امریکہ کے جو ہے مفادات اس خطے کے اندر جو ہے ان کی حفاظت نہیں کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی عسکری قیادت سے کہ ڈرون کے لیے آپ کی حکومت ہمیں حکم دے, ہم ڈرون مارنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے کہا, یہ لفظ استعمال کیا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سو کالڈ اسٹریٹجک پارٹنر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ
हुकूमत का ये काम है, ये गेंद जो है ये हुकूमत के कोर्ट के अंदर है। बिल्कुल, क्या हुकूमत वो इस पे ये नजरसानी वाज़ेह करे? तौर पे ये कहें कि आप मुल्क के इस्तिराब को, मुल्क की जिल्लत और रसवाई को किस तरीके से अच्छाई के अंदर, मुस्बत अमल के अंदर और हुकूमत इस सिमत पे के एक्शन अंदर। लेगी? आपको लग रहा है हुकूमत की नीयत ऐसी है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा? नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ इनके ऊपर आ गया सारा कुछ, आप देख लें क्या हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती हूँ कि आपकी जिंदगी में हमारे यहाँ 3 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हुई, फ्लड्स हुआ, ये हुआ, प्रेसिडेंट साहब नौडेरो जाके स्पीचेस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब एक दिन आके एड्रेस नहीं कर सकते, अपने मुल्क को तसल्ली नहीं दे सकते। जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और उसके एतमाद में नहीं लिया एबटाबाद गया। ऑपरेशन हुआ, फ्लड्स हुआ, आप इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, मतलब इट मेक्स नो सेंस। और मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं कहाँ पे सुनती हूँ जी, पढ़ती हूँ CNN, BBC, बिल्कुल वहां से इन्फॉर्मेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो बता रहा है, मीडिया के नुमाइंदों को भी कहीं जाने की एक्सेस नहीं वो है, बता रहे हैं हमको, वो बता रहे हैं हमको कि तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये हो रहा है और अभी तक हमारे लीडर तुम्हारे मुल्क में क्या फिलहाल बात करके यासीन साहब से भी आए। हमने मतलब जवाब कोई लेने के कहा जा रहा है। इम्तियाज अफजल बड़ाई साहब का कहना है कि उनकी लीडरशिप ड्रोन पे खामोश रही है, उनसे जवाब लेंगे लेकिन हम मुख्तसर से ब्रेक के बाद।